एवरीवन, आई होप कि आप पढ़ाई होंगे, सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होंगे। तो उसी को इजी बनाने के लिए मैं जो आज लिख के आई हूँ वो है समरी द एड्रेस चैप्टर की बाय मार्गा मिनको। राइटर कौन है इसके? मार्गा मिनको। एंड द स्टोरी इज़ अबाउट, एक्चुअली ये स्टोरी जो है इट इज़ अबाउट इट इज़ सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था एट दैट टाइम, ये जो है उस टाइम की स्टोरी है। It is about, actually, basically it is about a daughter who went looking for her mother's belongings after the war, and she found them at house number 46 in the Marconi Street, but had no desire to get them back. She did not want to take them back. She just wanted to see them, touch them, and remember her mother. So she did not want to remember the days that had passed and a life that would never be द सेम अगेन। उसकी मम्मी कभी वापस लौट के नहीं आएंगी, वो वापस लाइफ कभी नहीं होगी। तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम है, जब कंट्री जो हॉलैंड था वहाँ से कई लोगों को वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, अपना घर परिवार। तो जो लोग वहीं के थे उन्होंने उन लोगों के साथ में किस तरह से धोखा किया, क्या प्रॉब्लम्स हुई, उनमें से एक छोटा सा पार्ट है जो आपके चैप्टर के रूप में है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, टू मेन कैरेक्टर्स हैं, मिसेस डॉर्लिंग जिनके पास में इनकी मदर सामान दिया करती थी, मिसेस एस द नरेटर्स मदर, और ये नरेटर मार्गा मिनको, एक मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर है। तो ये चार कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पर हैं। तो अभी जो स्टोरी स्टार्ट होती है, द नरेटर लिव्ड इन हॉलैंड। तो नरेटर क्या था, वो हॉलैंड में रहती थी, एज अ ज्यू थी वो, जो आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा। एंड उनकी जो मदर थी उनको वॉर की वजह से कंट्री को छोड़ के जाना पड़ा था, तो जो उनका सामान था वो यहीं था। तो मिसेस डॉर्लिंग ने ये बोला उनको कि आप सामान मेरे पास छोड़ के जाइए, वेन एवर यू विल रिटर्न आई विल गिव दीज थिंग्स बैक टू यू। और बहुत वैल्यूएबल चीज़ें थी उनकी, वो लेकर के वो हर बार जाती थी सूटकेस में भर भर के। और जब वो लेने आती तो क्या होता है, लेट्स स्टार्ट दिस। फाइन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर। मैंने कोशिश की है पिक्चर्स के थ्रू चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की, तो लेट्स सी मैं कितना आपको इंटरेस्टिंग तरीके से बता पाती हूँ। सो दिस इज़ मिसेस एस, मार्गा मिनकोज मदर। शी वॉज़ अ वेरी नाइस लेडी, वेरी सोफिस्टिकेटेड लेडी, और काफ़ी अच्छी थी वो, और ट्रस्ट कर लेती थी। तो एक बार जब मार्गा मिनको घर आती हैं, अब कहीं ये बाहर पढ़ती थी, तो जब ये घर आती हैं अपनी मदर के पास में, जब ये घर आती हैं तो ये मदर से पूछती हैं कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो उनकी मदर उनको बताती हैं कि देखो, एक लेडी है मिसेस डॉर्लिंग, ये जो मिसेस डॉर्लिंग है थोड़ी फैट सी लेडी है, ये हमारी हेल्प कर रही है। एंड एवरी टाइम शी कम्स हेयर, और कुछ ना कुछ सामान लेके एवरी टाइम शी केम एंड शी लेफ्ट विथ समथिंग फ्रॉम द नरेटर्स होम, समटाइम्स सिल्वर थिंग, समटाइम्स एंटीक प्लेट, समटाइम लार्ज वासेस, crockeries and everything. So whenever she used to come, she used to take something from her house, narrator's house. तो नरेटर जो थी, शी वॉज सरप्राइज कि मैनी थिंग्स आर मिसिंग फ्रॉम द रूम। तो उनकी मदर कहती है, आई एम वेरी शॉक्ड कि आपने बहुत जल्दी तुमने नोटिस कर लिया। तो उनकी मदर उनको समझाती है कि द लेडी सीम टू बी डूइंग अ फेवर ऑफ देम बाई सेविंग ऑल देयर नाइस थिंग्स। एंड द डॉटर वॉज शी वॉज स्केप्टिकल, मतलब काइंड ऑफ कि वो थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं करती इन चीज़ों के ऊपर। तो डॉटर को थोड़ा कम ट्रस्ट होता है, बट द मदर ट्रस्टेड मिसेस डॉर्लिंग अलॉट। शी सेज़ कि नहीं, वो हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं, और ऐसे गलत बुरे टाइम पर वो हमारे घर आती हैं। शी इज़ टेकिंग एवरी टाइम वेन एवर शी इज़ कमिंग टू अस, शी इज़ टेकिंग रिस्क, और वो हमारा सामान बचा के रखेंगी, वरना हम छोड़ जाएंगे तो कौन सामान रखेगा हमारा। तो वो उसको सामान दे दिया करती थी मिसेस डॉर्लिंग को, ठीक है। तो फिर उनकी डॉटर जो है उनको बोला उन्होंने कि आपको क्या कौन सा एड्रेस याद रखना है, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। वॉर ख़त्म हो जाती है, ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग सारा सामान ले जाती हैं, ये लोग वापस हॉलैंड को छोड़ करके वापस चले जाते हैं अपनी कंट्री में। लेकिन उनको एक एड्रेस याद रहता है, नरेटर को क्या एड्रेस रहता है, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, ठीक है। ये एड्रेस उनको याद रहता है। काफ़ी टाइम बाद वॉर ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी मदर को बहुत मिस करती हैं, बहुत मिस करती हैं वो अपनी मदर को, ठीक है। ये मिसेस एस हैं, मिसेस एस, तो सॉरी मिसेस एस हैं ये।
ये नरेटर्स मदर हैं, इनको बहुत मिस करती है आफ्टर वॉर की बात है, वॉर ख़त्म हो जाती है, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, ब्रेड का कलर लाइटर हो जाता है। तो ये सब आपके चैप्टर में दिया हुआ है। तो मैं ये क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपको बताऊंगी कि ब्रेड का कलर जो है वो लाइटर होने लग जाता है, और जो विंडो से व्यू था वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, और चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी। उसके बाद देन वन डे शी रियलाइज दैट शी इज़ मिसिंग हर मदर एंड शी वांटेड टू टच दोज बिलोंगिंग्स, और बस देखना चाहती है एक बार कि उनकी मदर की बिलोंगिंग्स, एंड शी वांटेड टू जस्ट रिमेंबर दैट टाइम। तो वो पहले तो वो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी मदर वापस लौट के नहीं आ रही थी, तो इससे वो नहीं चाहती उन चीज़ों को देखना। बट आफ्टर सम टाइम शी रियलाइज दैट शी शुड गो एंड सी दोज थिंग्स। तो वो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पहुँचती है, शी नॉक्स द डोर, एंड मिसेस डॉर्लिंग जो है वो शी ओपन्स द डोर, एंड देन व्हेन नरेटर इंट्रोड्यूस हर सेल्फ कि आई एम मिसेस एस डॉटर, मिसेस डॉर्लिंग शोड नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, कोई साइन नहीं था उनके फेस पे कि वो रिकॉग्नाइज्ड किया उनको। इन फैक्ट व्हाट शी सेज, शी मेड इट क्लियर दैट द नरेटर वॉज नॉट वेलकम, डायरेक्टली बोल देती है आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई कैन नॉट गिव यू एनी टाइम। The narrator started doubting whether she had come to the right address. She was surprised कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। एंड शी लुक्स एट द एड्रेस, इट वॉज अगेन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, जो कि उनकी मदर ने उनको बताया था। तो वो कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत एड्रेस पे आ गई। बट फिर वो क्या देखती है, जो इन्होंने कार्डिगन पहना हुआ है इसके बटन को देखती है, उनका कार्डिगन देखती हैं नेटेड ग्रीन, एक्चुअली उसमें ग्रीन कार्डिगन था, मैंने येलो लिया है, तो उनके ग्रीन कार्डिगन, इट वाज एक्चुअली ग्रीन कार्डिगन। यहाँ पे कलर मिलेगा, हमें मिल गया है मुझे कलर ग्रीन, तो एक्चुअली इट वाज ग्रीन कार्डिगन, ठीक है, ग्रीन कार्डिगन था। और जहाँ पर बटन्स लगे हुए थे, ये बटन्स, ठीक है, तो ये जो थे ना, इन बटन्स को ही पहचान जाती हैं कि ये काफ़ी येलोइश हो गए हैं, कि वो ढंग से उन्होंने केयर नहीं की थी। तो वो उसे अपनी मदर के नेटेड गार्डन से पहचान जाती हैं। दैन शी रियलाइज कि नहीं, द वुमेन इज़ इंडीड मिसेस डॉर्लिंग, पक्का है शी इज़ मिसेस डॉर्लिंग। एंड मिसेस डॉर्लिंग कन्फेस दैट शी डिड नॉट थिंक दैट दे वुड एवर कम बैक, एंड she said that I think you know me and all these things. So she says that I thought that you would never come back. इस और मैं मतलब she confessed this thing, but still she says that I am very busy, I cannot help you, and she says that this thing, and she closed the door on her face. उसके फेस पर ही डोर क्लोज कर देती हैं। तो नाउ शी रियलाइज कि भाई ये तो मेरी हेल्प नहीं करेंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वो क्या सोचती है, एड्रेस को देखते हुए वो वापस स्टेशन की तरफ चलने लग जाती है। नाउ द नरेटर वॉक्ड बैक टू द स्टेशन, सी रिमेंबर्ड एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड बिटवीन हर मदर एंड मिसेस डॉर्लिंग, ऑल द थिंग्स व्हेन शी हैड टेकन अवे इन सूटकेस, शी डिसाइडेड टू गो टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस अगेन। हर चीज़ वो मिस करती है, कहती है कि जैसे कैसे वो फर्स्ट टाइम उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को कब देखा था, बैक से देखा था, व्हेन शी वॉज कैरिंग सम अ बिग सूटकेस, वो देखा था उन्होंने, और किस तरीके से वो ट्रेन में जा कर के, और फिर वो याद करती है कि क्या इनिशियली शी डिड नॉट वांट टू सी दोज थिंग्स, बट धीरे धीरे वो अपनी मदर को मिस करती हैं व्हेन थिंग्स बिकम्स नॉर्मल। देन द टाइम अ गर्ल ऑफ, तभी वो क्या सोचती है कि एक बार मुझे दोबारा, आई विल ट्राई टू गो देयर अगेन, मैं यहाँ आई ही हूँ तो एक बार तो दोबारा मिल के रहती हूँ। वो मिस करती है उन सारी चीज़ों को, लुक एट द गर्ल, तो ऐसे वो मिस करती है अपनी मदर की सारी चीज़ों को, वो उस टाइम को मिस करती है। एंड शी थिंक्स दैट शी डिसाइडेड दैट शी वुड गो अगेन, एंड शी रीचेज देयर एंड नॉक्स द डोर। नाउ इस टाइम पर, दिस टाइम अ गर्ल ऑफ 15 ओपन द डोर एंड शी हैड लेट द नरेटर इन द हाउस, उसने तो वेलकम कर दिया। शी डिड नॉट नो अबाउट वॉट एवर हैपेंड विद हर मदर एंड मिसेस मार्गम इनको। तो अभी वो क्या करती है, शी ओपन्स द डोर एंड शी वेलकम्ड एंड शी सेड दैट माई मदर इज़ बिजी इन सम errand, so you can wait here, ठीक है। एंड द गर्ल आस्क्ड द नरेटर टू वेट फॉर हर मदर, उन्होंने कहा कि भाई आप वेट कर सकते हो, एंड यू कैन सिट हेयर। तो शी वॉज सिटिंग देयर who was away on errands, and she stepped in the narrators and noticed the room was full of her family पोजीशन। उसका जो रूम था ना वो पूरा का पूरा उसके फैमिली पोजीशन, मतलब उसकी मदर के ही सामानों से भरा हुआ था। बट इट वॉज अरेंज्ड इन अ टेस्टलेस मैनर, बड़े गंदे तरीके से टेस्टलेस मैनर से रखा हुआ था, कोई भी सामान कहीं भी रखा हुआ था। तो शी न्यू द रूम एंड शी डिड नॉट नो द रूम, वेरी इंपॉर्टेंट, शी न्यू द रूम एंड शी डिड नॉट नो द रूम, वो जानती भी थी उस रूम को और नहीं भी जानती थी उस रूम को, ठीक है।
तो नोटिस द ओल्ड फैशन, अब वो उन्होंने हर चीज़ नोटिस की। क्या क्या नोटिस किया? ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का, एक कैंडल होल्डर एंड द वुडन टेबल क्लॉथ। ये देख लो, वुडन टेबल क्लॉथ है जिसको उन्होंने नोटिस कर लिया था, ठीक है। तो वुडन टेबल क्लॉथ एंड pewter प्लेट्स जिसको वो देख रही है, ठीक है, उन सबको देख रही है और सब चीज़ों को। एंड ऑल दीज बिलोंग टू द नरेटर्स मदर, द गर्ल डिड नॉट इवन नो दैट द स्पून्स एंड नाइफ्स एंड फोक्स, ये सब किसके हैं? उनकी मदर के हैं, ठीक है। स्पून्स वगैरह ये सारी चीज़ें इनकी मदर की हैं। उसको पता नहीं था, वो उनको बताती जाती है कि मेरे पास यूनिक चीज़ें हैं, मेरी मम्मी ने बताई ये सारी चीज़ें यूनिक हैं, ये स्पून्स जो हैं वो सिल्वर की हैं। तो ये उनकी मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर राइटर को एक्सप्लेन कर रही है, मार्गा मिंको को एक्सप्लेन कर रही है कि पता है मेरी जो ये स्पून्स है ना, ये सिल्वर की स्पून्स है, ये प्लेट्स है, ये एंटीक प्लेसेस हैं, और ये pewter प्लेट एक बार हमने इस पर खाना खाया था। ये सारी चीज़ें वो उनको एक्सप्लेन कर रही है। The narrator stood up and left because she was in a room and she knew and she did not know। ये लाइन याद रखना, she knew and she did not know। और सडनली वो रियलाइज़ करती है, शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर। और वो क्या कर रही थी, यहाँ पर जो ये टेबल क्लॉथ है, यहाँ पर कोई बर्न जगह थी, वो उसको ढूंढने लग जाती है। और सडन जब उसे मिल जाती है ना, तो अपनी मदर को बहुत मिस करती है। उसके बाद वो उन चीज़ों को छूना नहीं चाहती थी। शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर मदर्स पोजीशन एंड शी डिड नॉट वांट देम बैक। अब वो उनको नहीं चाहती, वो सब उनको छूना चाहती थी, वो मिस कर रही थी। और अब वो क्यों नहीं उनको लेना चाहती थी? क्योंकि वो जो चीज़ें थी ना, वो बहुत टेस्टलेस मैनर में रखी हुई थी एंड दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू देयर इन द रूम बिकॉज देवर इन अ वेरी स्ट्रेंज सराउंडिंग। बहुत अजीब सी सराउंडिंग वो सारी चीज़ें रखी थी, तो वो उनको छूना नहीं चाहती थी, वो उनको लेना भी नहीं चाहती थी। शी रिसाइडेड इन अ स्ट्रेंज स्मॉल रूम वेयर नन ऑफ द ओल्ड पोजीशन वुड हैव फिटेड। तो वो क्या कहती है, मैं एक छोटे से रूम में रहती हूँ जहाँ पर अभी भी जो वॉर के टाइम का जो रूम है, वहाँ पर अभी भी कंडीशन बहुत ख़राब है हमारी, तो मेरे पास जगह ही नहीं है कि मैं इन चीज़ों को अगर ले भी जाऊँ तो रखूँगी कहाँ। तो शी रिजॉल्व टू मूव ऑन बाय डिसाइडिंग टू फॉरगेट द एड्रेस। और उसके बाद वो सडन अपना टाइम देखती है, उसकी ट्रेन का टाइम हो रहा था एंड देन शी रियलाइज़ कि उसको ये सारा सामान छोड़ देना चाहिए। और वो एड्रेस को, वो दोबारा एड्रेस को देखती है एंड शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस। वो क्यों फॉरगेट करना चाहती थी एड्रेस? बिकॉज शी डिड नॉट वांट दोज पोजीशंस, कि वो पोजीशंस क्यों नहीं चाहती थी? बिकॉज कि दोज ऑल थिंग्स वर kept in a very strange way, in strange surroundings, in a very bad manner, tasteless manner. That is why she, and they had lost their value, their charm. That is why she did not want to take them. So that is why she wanted to forget this Marconi Street। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप जो मैं बोल रही हूँ उनको लर्न कर लेना, बिकॉज इनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। शी रिजॉल्व एंड शी डिड नॉट वांट टू get those things back and she wanted to forget the address, she wanted to just go and forget the everything, forget all the past, forget all those things because it was easier than forgetting other things। ये ज़्यादा अच्छा था कि वो इन सारी चीज़ों को भूल करके और आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसके पास सामान रखने के लिए घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसकी कंडीशन अभी भी वॉर के बाद भी बहुत अच्छी नहीं थी। और अगर मिसेस डॉर्लिंग उसको अच्छे से बिहेव करती, सामान अच्छे से अभी भी रखा होता, तो वो शायद उनमें इंटरेस्ट होता और वो उन चीज़ों को मांग सकती थी उनसे, बट उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था उन सारी चीज़ों में। और अब वो जो है वो उन चीज़ों को भूल जाना चाहती थी। तो नाउ शी वांटेड टू गो बैक। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक्सट्रैक्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देना चाह रही हूँ। फाइन, एक तो मुझे बताओगे शी हेल्ड हर हैंड, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? ठीक है, शी हेल्ड हर हैंड। ठीक है, मैं एक बार लिख रही हूँ यहाँ पर, शी हेल्ड हर हैंड। ठीक है, इसमें आपको पोएटिक डिवाइस बताना है। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हो। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन लिखा है, तो परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन का मतलब क्या है? क्यों उसने लिखा है कि परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन? ठीक है, नाउ जो लेडी है, जो ये राइटर, जो ये लेडी है मिसेस डॉर्लिंग, इसने क्या, कौन सी क्वालिटी, आपको क्या समझ में, कौन सी क्वालिटी उसने दिखाई है? डिटर्मिनेशन की, जस्ट अ मिनट, इसे कौन सी क्वालिटी दिखाई है? डिटर्मिनेशन या फिर स्मार्टनेस दिखाई है? ठीक है,
तो इसका आप स्मार्टनेस दिखाइए, आपको क्या लग रहा है, या फिर इसने डिसऑनेस्टी दिखाई है, डिसऑनेस्टी। इस चैप्टर के थ्रू क्या लग रहा है कि मिसेस डॉर्लिंग कैसी हैं, मिसेस डॉर्लिंग कैसी हैं, आपको कैसी लग रही है मिसेस डॉर्लिंग। आप ये बताओगे कि इन तीनों क्वालिटीज़ में से कौन सी क्वालिटी आपको ठीक लग रही है। आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना बनता है बिल्कुल, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच टू गेट मोर वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। और अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है यूज़फुल था तो आप उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।